नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। एक और जहां आज पूरे देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब के ही लिखे गए संविधान पर झारखंड में राजनीति गर्म हो चुकी है। बता दें कि ये विवाद खड़ा हुआ मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा दिए गए बयान पर। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने ये बयान दिया कि वो संविधान को नहीं मानते, शरीयत को मानते हैं। बस फिर क्या था, इस पर विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है। बता दें कि उनके द्वारा दिए गए इस बयान पर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया और कहा कि जो विपक्ष के लोग यानी इंडिया अलायंस के लोग जेब में संविधान लेकर घूमते हैं, हर सदन में संविधान को दिखाते और कहते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं, लेकिन उन्हीं के मंत्री का ये कहना है कि हम संविधान को नहीं शरीयत को मानते हैं। अब ऐसे में हम किसको सच माने और किसको झूठ। इस बयान को लेकर बाबूलाल मरांडी ने और क्या कुछ कहा, देखिए। पहले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत के कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली। जो भारत की संविधान को नहीं मानता है, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है उनके द्वारा लिखित तो संविधान को वो नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग हो, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए कि हफीजुल के जो बयान है कि हम संविधान से नहीं शरीयत को हम पहला मानते हैं, उनके बयान से वो लोग सहमत है कि असहमत है। असहमत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाएगा और नहीं तो यही माना जाएगा ये जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ये जो संविधान की रक्षा का ढोंग है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह स्पष्ट हो गया कि आज ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं और ऐसे लोग देश में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। और इसलिए हमें लगा कि आज मैं आप सबके बीच इस बात को रखूं और ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रहेगी। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी ताकि इस प्रदेश की और देश की जनता को ये पता होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग जिसे संविधान को मानते नहीं है, वो लोग शरीयत के आधार पर देश को और प्रदेश को चलाना चाहते हैं।